जय माता दी। मैं रियल इंडियन मुकेश पाल। आज मैं गीदड़ भक्ति देने वालों को एक्सपोज करूंगा। मतलब जिसने कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई को दे डाला था धमकी और 24 घंटे के अंदर खत्म करने की बात कही थी अपने ट्विटर हैंडल से, और किसने दे डाली 1 करोड़ की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर करवाने को लेकर। इस पूरी बात को मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। पर मैं कुछ सोशल मीडिया चैनल हैं, नेशनल मीडिया का तो आपको पता ही है कि कैसी पत्रकारिता करती है, पर कुछ सोशल मीडिया चैनल हैं जो बिना जाने समझे ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। जैसे कि लालू प्रसाद यादव की भैंसिया ने दूध नहीं दिया, और देखिए ब्रेकिंग न्यूज, जहां वो 5 किलो दूध देती थी, आज उसने दूध नहीं दिया, इसको बना दिया ब्रेकिंग न्यूज। जीतन राम मांझी का कटहल चोरी हो गया, पकने से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा था, अब पकने ही वाला था, अगले सप्ताह जीतन राम मांझी कटहल को तोड़ के खाते, ब्रेकिंग न्यूज। राम गरीब की बकरी ने बच्चा दिया, ब्रेकिंग न्यूज। मतलब इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं सोशल मीडिया के कुछ चैनल। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, उनको कुछ समझ में नहीं आता। गाय ने भैंस को मारा, उसकी भैंस ने उसकी खेत खा लिया, ब्रेकिंग न्यूज। तो इस तरह की खबरों को लेके जो लोग अपने आप को ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं और एक पत्रकारिता या डिजिटल को लेकर अपने आप को धुरंधर साबित कर रहे हैं, तो क्यों भैया, इससे बढ़िया कुछ अलग ही कुछ कर कमा लो। क्यों करनी है ऐसी चीजें? क्यों किसी भी लीपा पोती इधर उधर की 4 बातें करना? पत्रकारिता का मतलब होता है जनता के लिए, देश के लिए काम करना, वास्तविक और सत्य की पत्रकारिता करना, जनता तक खबरें पहुंचाना। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में इतनी घटनाएं, इतनी चीजें होती हैं जो पूरी मीडिया के लिए कवर करना नामुमकिन होता है। नेशनल मीडिया तो सिर्फ ब्रांड न्यूज कवर करती है। आजकल देख रहे हो चुनाव को लेकर सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं भी होता है, प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम का लेकर चलते हैं। तो मैं वही बात कहता हूं, पत्रकारिता थोड़ा बहुत जिम्मेदारी का काम है। आपके साथ कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, खबरें जुड़ी हुई होती हैं, जो आपको सत्य मान के वो फॉलो करते हैं, तो वो बड़े जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए हर किसी के लिए। खैर, बहरहाल ये अलग बात है। मैं आज बात कर लेता हूं पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने कुछ अभी 13 अक्टूबर को उन्होंने एक ट्विटर हैंडल अकाउंट से अपने बयान दिया था। उस बयान को मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, जो ट्विटर हैंडल अकाउंट पे उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था पप्पू यादव जी ने? ये देश है या हिंदुओं की फौज? एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ट्विटर हैंडल से पप्पू यादव ने ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए इतनी बड़ी बात कह डाला। मौजूदा सांसद हैं निर्दलीय से, उसके बाद भी जिस सदन में बैठते हैं, जो एक मंदिर है देश का, जहां पे 140 करोड़ की आस्था जुड़ी हुई है, कानून बनता है, हमारी शान, हमारा गौरव है, और उस पूरे देश को हिंदुओं की फौज कह डाली। पप्पू यादव, आपको शर्म आनी चाहिए। में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाना खाते हैं, जिस देश की मिट्टी में पल भर रहे हैं, जिस संसद में आप बैठ रहे हैं, उसी जनता ने आपको चुना है, उनको हिंदुओं की फौज कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से, लोकसभा अध्यक्ष से और राज्यसभा अध्यक्ष सबसे विनती करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से, कि इन पे केस डालिए देशद्रोही का, गाली देने का, देश को गाली देने का। और आप किस लॉरेंस को खत्म करने की बात बता रहे हैं? हाँ, क्या हैं आप? गुंडे हैं आप? मवाली हैं आप? दबंग हैं? कौन हैं आप? कानून अपना काम बखूबी कर रहा है। आपको संविधान पे विश्वास रखना चाहिए, आप कानून पे विश्वास रखना चाहिए। आप मौजूदा सांसद हैं आप,
और आपने हिंदुओं की फौज क्या डाला? आपने कभी दाऊद के लिए क्यों नहीं बोल दिया? हाँ भाई, आप कह सकते, ये भी है कि आप कह भी सकते हो, जैसा कि मैं अक्सर नेताओं के बारे में कहता रहता हूं, दबंग बाहुबली के बारे में कहता रहता हूं कि मैं अक्सर, दूसरा चोला यही है कि संसद और विधानसभा और राज्यसभा में बैठे हैं लोग चोला ओढ़कर। हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप देश को हिंजड़ा बोले? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। और यह वीडियो सुनिए। पर हमला किया गया है, सब ये लड़ने के लिए जा रहे थे, किस तरीके से मारा मैं बता नहीं। दिखाते हैं गुड्डे ही ऐसे सब। मेरे गार्ड से पूछिए साहब, मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। कितने सांसद लोग सुरक्षित हैं इस स्थिति में आप हैं? सर मैं एसपी को फोन किया नहीं उठाया, आईजी को किया नहीं उठाया, सीएम को किया नहीं उठाया, सीएम का पिया उठाया, हमने आनंदर को बोला, पर हमला किया गया है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक सांसद के आंख में आंसू। क्या है सुशासन ये? सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, किस तरीके से मारा मैं बता नहीं। कुछ नहीं, इतना भी आप जैसे लोग भी अगर इतना हतोत्सा हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? चलो, अभी आपने वीडियो सुना, वीडियो में देखा किस तरीके से पप्पू यादव फूट फूट के रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो इतना फूट फूट के रोने लगे जैसे, इतना तो कोई आम इंसान नहीं रोता है, जबकि ये उस टाइम के मौजूदा सांसद भी हैं और अभी भी सांसद है, तब भी ये उस वक्त का वीडियो, तब भी ये सांसद थे। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका बॉडीगार्ड और सीआरपीएफ के जवान नहीं होते तो उनको मार दिया जाता। ठीक है, इतना फूट फूट के रो रहे हैं वो। ये मुजफ्फरनगर की घटना है और कुछ साल पहले की, जबकि एक लोकल अपराधियों ने उन पर कुछ अटैक किया होगा और इतना बुरी तरह से रो रहे हैं कि उनका अपना होश आवास खो बैठे, इतना डर और कंपन पैदा हो गया था उनके अंदर उस टाइम में। अब किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करेंगे? कैसे 24 आवर में, 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करेंगे? आपने लोकल अपराधी जो आप पर अटैक करते हैं, करवाए जाते हैं, जो भी हो सकता है इनका मामला, आपकी हालत इतनी कपकपी सी हो गई थी, इतनी भयभीत हो गए थे, फूट फूट कर रोने लगे। आप सबकी सांसद हैं और आप देश को गाली दे रहे हैं, हिजड़े की फौज बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की 24 घंटे में बात बोल रहे हैं। क्या प्लान है आपका? कैसे खत्म करेंगे? फिर तो आप दाऊद को भी कर सकते हो, बताइए ना, दाऊद के लिए बयान करिए, दाऊद के लिए बयानबाजी करिए ना। फिर तो आप बहुत बड़े वाले इंसान हैं। फिर तो आपके इस रूप को देखना चाहिए सभी एजेंसीज को, जब देश को आप गाली दे सकते हो, है ना। पप्पू जी, लोकतांत्रिक देश है, संविधान वाला देश है, इस देश को हम मां भारती बोलते हैं, अपने मां मानते हैं, आप उसी मां को गाली दे रहे हैं। ठीक है, इस बार निर्दलीय लड़े हैं, पता चला अगली बार हारदलीय हो जाएंगे आप। ये वीडियो भी देखिए। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। आपने अभी वीडियो देखा, वीडियो में किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के प्रश्न पर आग बबूला हो गए। क्यों भैया पप्पू यादव, इतनी जल्दी आग बबूला? समझ आ गया क्या आपने क्या बोला था? अभी कुछ दिन का ही तो मामला है, 13 अक्टूबर की तो मामला है ये। 13 अक्टूबर को आप उसके बिश्नोई को 24 घंटे अंदर खत्म करने की बात बता रहे थे, है ना, बिल्कुल हिंदुओं की फौज बता रहे थे, देश को गाली दे रहे थे आप, और आज उन्हीं के प्रश्न पर आग बबूला हो गए। मीडिया ने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया, है ना। और मुजफ्फरनगर की घटना आपको याद रखना चाहिए देश को गाली देने से पहले, ठीक है। तो यह आपको समझ में आना चाहिए, आप एक नेता हैं, संसद जैसे पवित्र मंदिर में बैठते हैं आप, ऐसा उल्लंघन नहीं करना चाहिए, देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, देश को गाली नहीं देना चाहिए, मां भारती को गाली नहीं देना चाहिए। अब मैं दूसरी बड़ी खबर बता देता हूं, किसने दे डाला 1 करोड़ रुपए का एनकाउंटर करने की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई की। जी हां, यह पूरा मामला है A24 जो मीडिया है उसकी खबर को लेकर है, जो उन्होंने अपने पोस्ट में, अपने राइटिंग पोस्ट में डाला है। उन्होंने अच्छी खासी कवरिंग है उस पर कि
करनी सेना करनी सेना के राज शेखावत ने पुलिस वालों को एनकाउंटर करने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी भी दे दी। भाई अगर बिश्नोई का सर काट के लाएगा, एनकाउंटर करेगा तो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऐसा करके E24 की मीडिया ने किया है खबर। ठीक है, ये वही करनी सेना है जो कई फिल्मों का विरोध करती थी, जैसा कि आप सब लोग जग जाहिर है कि पद्मावत का विरोध इन्होंने ही किया था। बिना वजह से पूरे देश को आग में झोंक दिया था। बाद में इन्होंने माफी भी मांगी थी, जबकि पद्मावत फिल्म में ऐसा ज्यादा कुछ था भी नहीं जिससे कि किसी की आस्था को आहत किया जाए। आज वही लॉरेंस बिश्नोई के लिए खड़े हो गए हैं। ठीक है, अपराध की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, पर यह भी तो सही नहीं ना कि आप किसी को एनकाउंटर करवाने के लिए 1 करोड़ की सुपारी देंगे। ठीक है, लोकतंत्र है, आप करिए, कानून अपना काम बखूबी करेगा, लेकिन इस न्यूज की पुष्टि मैं नहीं करता, क्योंकि रियल इंडियन उसी न्यूज को बोलता है जिसकी 100% की पुष्टि हो जाए, सत्यता पर जांच हो जाए। मैंने इस न्यूज पर और तह में जाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा कोई डाटा नहीं मिला। E24 के लिए तो E24 आप किस तरह की न्यूज कर रहे हैं, कहां से ला रहे हैं न्यूज, ये E24 जाने। जैसा कि आपने मेरे इस वीडियो चैनल में आपने देखा भी होगा कि उनकी पोस्ट को मैंने इसमें लगाया भी हुआ है। तो E24 की न्यूज को मैं पुष्टि नहीं करता हूं। ये E24 की खबर है जो इस तरह की चीजों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला हुआ है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मेरा कोई पेशा नहीं है कि मैं किसी के नेता के, किसी के अधिकारी के दबाव में पत्रकारिता करता हूं। पत्रकारिता मेरा एक शौक है, मेरा पैशन है, और मैं जनता और देश के हित के लिए काम करना चाहता हूं। मैं देश में राम राज्य चाहता हूं, देश में संविधान का पालन चाहता हूं, देश में लोकतंत्र का पालन चाहता हूं, हर उस बेसहारे का सहारा बनना चाहता हूं जिसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दुखी है, जिसको नेशनल मीडिया नहीं दिखाती है। तो मैं इसलिए कहता हूं, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि मैं निडर होकर पत्रकारिता करूं, सही खबर आप तक पहुंचाऊं, और संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से नेताओं को छटनी करूं, बाहुबली दबंगों की, रेपिस्ट की, माफियाओं की। मैं आपके सामने उनकी खबर दूंगा पूरे सबूतों के साथ, जैसा कि लोकसभा में मैंने कुछ लोगों के दिए थे। आगे ही भी जिम्मेदारी मेरी है, बस आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय दें, ताकि मैं इन संसद पर, जो देश का मंदिर है, 140 करोड़ लोगों की आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है, वहां पे मैं पवित्र लोगों को, सत्य और ईमानदार लोगों को वहां पे जाने की अनुमति आप दें, और वहां पर पहुंच पाए। इन नकली चेहरे लगाए हुए लोग संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नहीं पहुंचे, उनको एक्सपोज करूंगा मैं सबूतों के साथ। फिर आप डिसाइड करोगे कि उनको वोट देना है या वोट नहीं देना है, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, किसी की तलवे चाट की पत्रकारी नहीं कर रहा हूं, मैं निडर होकर कर रहा हूं। मुझ पर धमकियां आ रही हैं। अभी एक छुटमुटिया नेता नहीं, जो किसी काम का नेता नहीं, उसने मुझे बोल दिया 6 मर्डर कर चुका हूं, 7वां मर्डर मुकेश पाल रियल इंडियन आपका होगा, ऐसे एक नेता ने बोल दिया। तो मैं डरने वाला नहीं हूं। और इन केस कभी होता तो इस बात का ध्यान रखना, मेरी 2-3 वीडियो में लगातार बोल रहा हूं, लगातार वो बंदा मुझ पर अटैक कर रहा है, मुझे लगातार धमकियां दे रहा है, क्योंकि मेरे बोलने से उसको आहत हो रहा है। दोस्तों, हर देश में एक स्वतंत्र पत्रकारिता होता है, और मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं देशभक्त हूं, देश के लिए काम करता हूं, ये मेरा बचपना इसी में बीता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, और बहुत गहन जिम्मेदारी है आपकी। ये चैन से सोना है तो जाग जाइए, और रियल इंडियन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।